देखिए, मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूँ। मैंने तो इसका मुकाबला करना ही है। मैं तो आपको कह बैठा हूँ, इतने ज़्यादा केसेस हैं। मेरा तो अब बल्कि मैं वकील ही तकरीबन बन गया हूँ, और मेरा अब अदालतें तो मेरे ऑफिस ही बन गई हैं। मेरा तो हर रोज़ ऐसे है कि जिस तरह मैं ऑफिस जा रहा हूँ, और मैं तो इसका मुकाबला करता रहूँगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अब मैं मियाँ वाली भी जाना है तो कोयटा भी जाना है, ये हो सकता है कि मैं अब ना करूँ। इन्होंने वारंट निकाल दिया, अरेस्ट कर देंगे। प्लान तो इनका कि किसी ना किसी तरह इसको अरेस्ट करो ताकि ये जेल में जाए और फिर इसकी पार्टी तोड़ो और उसके बाद फिर इलेक्शन अनाउंस करो। ये इनका प्लान है। मैं तो उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं अपनी कौम से आखिर में क्या कहना चाहता हूँ, देखिए, ये जो हो रहा है ना, ये इमरान खान बने प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शन जीते ना जीते, जेल में जाए, लेकिन मसला तो पाकिस्तान का इस वक्त। तो मैं आपके लिए अब कह रहा हूँ, ये जो हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्क की अब तबाही है। ये जो चोर ऊपर बैठ गए हैं, और मैंने आपको इनके केसेस बताए, ये तो कुछ भी नहीं है केसेस। इनके ऊपर तो पूरी किताबें हैं इनकी केसेस के ऊपर। इनके ऊपर तो बाहर की किताबों में इन दोनों के जरदारी और नवाज शरीफ खानदानों के ऊपर चोरी के ऊपर इनके ऊपर किताबों के अंदर मेंशन किया हुआ है, बाहर के अखबारों में है। ये एक दूसरे के मुतालिक क्या कहते थे, एस्टेब्लिशमेंट इनके मुतालिक क्या कहती थी, तो इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि इन्होंने क्या किया। अब ये जो प्लान बन रहा है कि इमरान खान को जेल में डाल के इनको वापस लेके आना, चले इमरान खान जेल में भी चला जाता है, ये वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मुल्क का क्या बनता है? मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मुल्क का जो हालात हैं, ये जो जनरल बाजवा ने ये इंजीनियरिंग करके इनको ऊपर बैठाया है, क्या मुल्क बच जाएगा ऐसे? मुझे ये बताएं कि सिर्फ माशियत को देख लें कि हम जब एक साल मेरे हटाने से एक साल पहले जो हमारा डॉलर, क्योंकि असल मसला पाकिस्तान का डॉलर्स का है, हम क्यों IMF के घुटनों में फिर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास डॉलर्स की कमी है। IMF से हमें डॉलर्स चाहिए। लेकिन जिस वक्त हमारा जो आखिरी साल था, 8.7 अरब डॉलर का हमारा डॉलर इनकम में इजाफा हुआ था, एक्सपोर्ट्स में और रेमिटेंसेस में 8.7 अरब डॉलर का इजाफा हुआ था। इस साल जब से ये जनरल बाजवा के ये तोहफे आए हैं, इन्होंने एक साल के अंदर 8.5 अरब डॉलर की कमी की है रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट्स में। वो जो हमारा बढ़ा था और हमारा पूरा माशाल्लाह जिस तरह हम जा रहे थे, मजीद हमारे और बढ़ना था, क्योंकि हमारा 2 साल में बढ़ता जा रहा था। इनका एक साल में 8.5 अरब डॉलर कम हुआ है रेमिटेंसेस में और एक्सपोर्ट्स में। इसका मतलब कि 3 अरब डॉलर के तो हम कर्जे ले रहे हैं उनसे, और जो आमदनी है वो सुकड़ती जा रही है। अगर एक घर के अंदर आपके ऊपर कर्जे चढ़ते जा रहे हैं तो आप आमदनी बढ़ा के कर्जे वापस करेंगे ना। अगर आमदनी आपकी कम हो रही है तो कर्जे आपने कैसे वापस करने? तो ये है तबाही की तरफ। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तनख्वाहदार तबका पिस गया है, अवाम को सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। जो इस मुल्क के काबिल लोग हैं वो बाहर जाने का सोच रहे हैं। 9 लाख प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं क्योंकि उनको उम्मीद नहीं नजर आ रही। क्योंकि उम्मीद ये, जब इन शक्लें देखते हैं जो दुबई में बैठ के गिद्धों की तरह पाकिस्तान की बंदर बांट कर रहे थे, वो लोग पाकिस्तान से मायूस हो गए हैं। आगे नजर कुछ नहीं आ रहा। ऊपर इंसाफ का निजाम जिस मुल्क में ये हो कि ये चोर ऊपर बैठ के अपने केसेस अरबों रुपए के, 1100 अरब रुपए के केस माफ करवा दें, और वो जो लोग जिनकी इंसाफ की तहरीक जो 27 साल लेके आए थे कि जी इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो, उनके ऊपर केसेस की बारिश हुई है। इनके ऊपर 3-3, 4-4 केसेस थे। मेरे पर 180 के करीब केसेस है। कभी हुआ है दुनिया में किसी मुल्क में ऐसे कभी हुआ है? लेकिन ये हो इसलिए रहा है कि यहां मुजरिम ऊपर बैठ गए हैं। और मैं कौम को आज कह रहा हूं, मैं सारे वो लोग जो कि ये गलत काम कर रहे हैं इन चोरों के लिए, देखें अल्लाह ने क्यों कहा था कि रिस्क मेरे हाथ में है? उसने इसलिए कहा था कि कोई अपनी रिस्क बचाने के लिए, तनख्वाह बचाने के लिए, नौकरी बचाने के लिए आप कोई गलत काम ना करें। आपके ऊपर अल्लाह ने लाजिम किया हुआ है कि आप कानून के मुताबिक चलें। बरतानिया में किसी पुलिस वाले की जुर्रत, किसी ऊपर ऑफिसर की जुर्रत ना हो कि नीचे पुलिस वाले को कह के गलत काम करो, किसी के घर के तोड़ के अंदर चले जाओ, वहां उसका घर लूट लो, उनकी बिजनेसेस बंद कर दो। जुर्रत ना हो, पुलिस चीफ की जुर्रत ना हो, क्योंकि उसे पता होगा कि कानून में वो नीचे खड़ा होकर कहेगा मैं ये नहीं करता, ये कानून मुझे इजाजत नहीं देता। वहां का इसलिए वो कामयाब है मुल्क, इसलिए हमारे लोग बेचारे समुद्रों में डूबने की रिस्क लेते हुए पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां इंसाफ है। वहां किसी को गलत काम करने के लिए आप हुक्म नहीं दे सकते, क्योंकि कानून है, इंसाफ है।
राइट्स हैं लोगों के, उनके फंडामेंटल राइट्स की उनकी अदालतें उनकी हिफाजत करती हैं। यहां पकड़ पकड़ के जिसको मर्जी उठा के अंदर जेलों में डाल दो, जिसको मर्जी तशद्दुद करो। जो तशद्दुद की कहानियां हैं इतनी खौफनाक हैं जो ये इस वक्त लोगों के ऊपर हो रही है, पकड़ चुन चुन के लोगों को ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है ये। तो जो लोग ये सारे लगे हुए हैं और नैब में बैठे हैं, FIA में बैठे हैं, पुलिस में बैठे हैं, जो तनख्वाहदार लोग हैं, मैं सारों को आज कह रहा हूं कि देखिए आप अल्लाह को जवाब दें। आप ये जो चीजें कर रहे हैं, आप अपने मुल्क की तबाही के रास्ते पे मुल्क को लेके जा रहे हैं और आप अपनी आखिरत भी तबाह कर रहे हैं। आपको कोई जरूरत नहीं है, जब रिस्क अल्लाह ने कहा मेरे हाथ में है, आपको गलत काम करना और गुनाह करना की ये ना कहना ऊपर वाले को कहेंगे कि नहीं जी मैं तो क्या करता, मुझे ऊपर से गलत ऑर्डर आया है। आपका राइट है कि गलत को ऑर्डर्स आप ना माने, ये आपको कानून इजाजत देता है, जो कि किसी भी मगरबी जमहूरियत के अंदर किसी की जरूरत नहीं है, किसी ऑफिसर की जरूरत नहीं है किसी निचले वाले से गलत काम करवाया जाए। ये मैं सिर्फ आखिर में इसलिए कह रहा हूँ कि अल्लाह ने अमर बिल मारूफ का हमें हुक्म दिया हुआ है कि अच्छाई के साथ खड़े हो, बुराई के खिलाफ जहाद करो, वो माशरे का बुनियाद बनती है। अच्छा, अब फिर 144 वहां हमारा 14 मई को जब हम देख रहे हैं कि इलेक्शन नहीं करने जा रहे, तो हम 6 मई को अपनी आइन के लिए, क्योंकि आइनी तौर पे इनको इलेक्शन करवाना चाहिए था 14 मई को, जब आइनी तौर पे इलेक्शन नहीं कर रहे तो हमें क्या पता चलता है कि जी एकदम इस्लामाबाद में हम रैलीज निकाल रहे हैं, सारे मुल्क में रैलीज निकल रही हैं। इस्लामाबाद में रैली निकलती है 144 इमरान खान के ऊपर यहां केस हो जाता है। सारे पाकिस्तान में रैलीज निकल रही है, लेकिन इस्लामाबाद में जी क्योंकि 144 लगा दिया था, वो 144 लगता ही सिर्फ हमारे लिए। मौलाना फजलुर रहमान ने रेड जोन में जाके 144 के दौरान सुप्रीम कोर्ट के बाहर पूरा गालियां निकाली चीफ जस्टिस को, अदालतों को गालियां निकाली सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खड़े होके, और इन सारों ने तकरीरें की रेड जोन के अंदर। उसके लिए 144 नहीं था, उसको बल्कि फैसिलिटेट कर रही है हुकूमत जाके वो रैली निकालने के लिए। लेकिन एक आइन के लिए एक आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है, उसके लिए रैली निकल रही है और उसके ऊपर इमरान खान के ऊपर केस। तो ये हैं इस तरह के केसेस। मैं आखिर में अब कहना क्या चाहता हूं, देखिए मैं अपनी कौम से बात करना चाहता हूं। मैंने तो इसका मुकाबला करना ही है, मैं तो आपको कह बैठा हूं, इतने ज़्यादा केसेस हैं। मेरा तो अब बल्कि मैं वकील ही तकरीबन बन गया हूं, और मेरा अब अदालतें तो मेरे ऑफिस ही बन गई हैं। मेरा तो हर रोज़ ऐसे है कि जिस तरह मैं ऑफिस जा रहा हूं, और मैं तो इसका मुकाबला करता रहूँगा। लेकिन ये हो सकता है कि मैं अब